वेलकम टू द कंपैरिजन ऑफ यमाल वर्सेस एंड्रिक। ये वीडियो बहुत शॉर्ट में होगा, जल्दी जल्दी हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। लेकिन उसके बाद जो अभी तक नया है वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एज फैक्टर नहीं रखेंगे क्योंकि दोनों की एज सेम है। अब दोनों ही 17 साल के, ना ही उनकी मार्केट वैल्यू पे कुछ कंपैरिजन होगा। ये टोटली बेस्ड होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक पे और उनके एबिलिटीज पे। तो पहला पॉइंट लेंगे हम फिजिकलिटी का। फिजिकलिटी क्या देखें तो यमाल अभी थोड़ा सा गेन कर रहा है डे बाय डे। हांसी फ्लिक के आने के बाद उसने थोड़ा सा गेन किया है, मतलब आने के बाद नहीं, उसके आने के पहले ही उसने जो ड्रॉप की थी फोटो उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है। लेकिन हम यहाँ बात करें एंड्रिक की तो ही इज अ बीस्ट। वो पहले से ही उतना गेंड उतना पावरफुल दिखता ही है। अगर मैं बात कर दूं, हल्क की दूसरी कॉपी है। अगर किसी को याद होगा, ब्राजील के एक स्ट्राइकर हुआ करता हल्क, वो उस तरह की फिजिक लेके खेलता है। और एज अ स्ट्राइकर होना आपकी टीम में इज अ प्लस पॉइंट एज कंपेयर टू अ लीन और फ्लेक्सिबल गाय। लेकिन एक स्ट्राइकर ऐसा होना जो इतना फिजिकलिटी के साथ फिजिकली इतना स्ट्रांग हो, वो एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पे विल गिव +1 टू एंड्रिक और यमाल का यहाँ पर रहेगा 0। तो उसके बाद बात करेंगे हम स्किल्स की। एंड्रिक एक बढ़िया स्ट्राइकर है, फिजिकलिटी है सब है, लेकिन उसके अंदर एक स्किल्स की थोड़ी कमी दिखती है जो कि यमाल में नहीं दिखती है। एंड्रिक एक ऐसा स्ट्राइकर है जो आपको गेम जिता सकता है अगर उसको बॉल मिले। वो बंदा नहीं जो पीछे पीछे ड्रॉप करके बॉल लेके आगे जाएगा। लेकिन यहीं पे यमाल के अंदर एक कैसे बोले सिल्कीनेस है, एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है जो कहीं ना कहीं नेमार में दिखती थी। पूरी ही नेमार जैसी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी वहां पे सिल्कीनेस है यमाल के पास जो उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी को ज्यादा इंप्रूव कर देती है। अगर हमने यूरो में देखा है तो ऑफकोर्स उसकी ड्रिबलिंग एबिलिटी बढ़िया है। तो यूरो उसके लिए वो था कि उसने दुनिया को बता दिया कि आई एम हियर। तो ये प्रेज नहीं था, बस एक पॉइंट था। तो यहाँ पे +1 टू यमाल, यहाँ पे हो गया 1-1। और उसके बाद हम गेम आईक्यू की बात करें तो गेम आईक्यू की बात करें तो दोनों को लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ गेम्स मिले। बार्सिलोना में यमाल को पिछले सीजन थोड़े ज्यादा गेम्स मिले, तो उसके गेम जिस लेवल पे उसको खेलना है एट अ पर्टिकुलर लेवल, उसको एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसका गेम वहां पे देखिए। अगर मैं यहाँ एंड्रिक की बात करूं तो एंड्रिक को अभी तक वहां पे खेलने के लिए नहीं मिला जिस लेवल पे उसको खेलना, जिस लेवल पे उसको गेम शो करना होगा हर वीक इन वीक आउट। वो अभी तक उसको मौका नहीं मिला। अभी प्री सीजन में उसको मौका मिल जाएगा तो इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ वो एक्सप्लोसिवनेस दिखा दे, वो एक चीज दिखा दे कि यस आई कैन डू बेटर। बट अभी यमाल का गेम आईक्यू की बात करूं तो अगर मैं गेम आईक्यू वहां से उठाऊं कि एज अ पर्टिकुलर लीग से, तो यमाल को ला लीगा में रखते हैं और एंड्रिक को अपनी ब्राजील की लीग में रखते हैं। वहां पे कंपैरिजन करें तो एंड्रिक वाज वेरी गुड इन दैट लीग। ही हैड अ ग्रेट गेम आईक्यू। उसने दिखाया कि कहां से कैसे क्या कर सकते हैं। मैन पोजीशनिंग को लेके अगर मैं बात करूं, एक प्लेयर को अट्रैक्ट करना भी मैं बात करूं, तो एंड्रिक ने वहां बहुत बढ़िया शो किया। और यहाँ पे यमाल वाज मोर ऑफ अ विंगर जो बॉल लेके आपके गेम को इम्प्रूव कर सकता है। बिना बॉल के मैन की पुल करना या फिर पोजीशनिंग, ऑल्दो यमाल उतना ऑफसाइड नहीं फंसा इस बार अगर मैं बात करूं यूरो में। लेकिन हाँ जब ला लीगा की बात होती तब वो ऑफसाइड थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंड्रिक। तो यहाँ मैं एंड्रिक को नंबर दूंगा, तो हो गया है 2-1। फिनिशिंग की बात करो तो भाई फिनिशिंग यमाल की बहुत स्ट्रगलिंग वाली फिनिशिंग है। वो फिनिश करने जाता है तो उसको असिस्ट बन जाता है, ना चाहते हुए भी रिबाउंड हो जाता है, कभी पोल से लग के आ गई, कभी किसी प्लेयर ने रोक लिया, कभी गोलकीपर ने सेव करके रिबाउंड में वो गोल चला जाता है। लेकिन मैं यहाँ बात करूँ एंड्रिक की, तो एंड्रिक की फिनिशिंग इज बिट बेटर एज कम्पेयर टू यमाल। क्योंकि यमाल कितने गोल अटेम्प्ट करने के बाद उसको एक गोल आया है यूरो में। मैं तो बार्सिलोना फैन हूँ, फिर भी मुझे ये बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे एंड्रिक की फिनिशिंग यमाल से बेटर है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2-2। और यहाँ पे आती भाई स्पीड। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता अभी कि यमाल की स्पीड एज कम्पेयर टू एंड्रिक ज्यादा है। एंड्रिक जितना फिजिकली स्ट्रांग है, जितना अपनी एबिलिटी रखता है, इन फ्यूचर ही माइट बी दैट गाय जिसके अंदर स्पीड भी हो, एजिलिटी भी हो, सब कुछ हो। लेकिन अभी यमाल के पास स्पीड थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एंड्रिक। तो वी विल गो विद यमाल यहाँ। तो ये हो जाएगा 2-3। रिबाउंड कन्वर्जन तो भाई यहाँ पे एंड्रिक को ही दूंगी क्योंकि जितने रिबाउंड यमाल ने निकाले उससे ज्यादा एंड्रिक ने कन्वर्ट किए। अगर मैं बात करूं वहां ब्राजील की लीग की, तो उसने जितने रिबाउंड्स पे कन्वर्ट किए हैं गोल, उससे ज्यादा तो यमाल ने रिबाउंड निकाले। तो रिबाउंड कन्वर्जन रेट तो यहाँ पे एंड्रिक पे ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे फिर हो गया है 3-3। और फिर हम यहाँ बात करेंगे पावर की। तो भाई पावर एक ऐसी चीज है जो यमाल में तो अभी लैक करती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम एक गोल फिनिशिंग की बात करें या फिर एक प्रॉपर गोल सेटअप करने की बात है, वहां पे यमाल आगे है। लेकिन एक पावर जो होती है शॉट में, जो एक स्केरीनेस होती है, अगर हम यहाँ पे मेसी और रोनाल्डो का कंपैरिजन करें तो एक
रोनाल्डो के शॉट में जो पावर हुआ करती थी, मेसी के शॉट में वो पावर नहीं, लेकिन मेसी के शॉट में क्रिएटिविटी दिखती थी। तो रोनाल्डो में जो पावर दिखती थी वही पावर हम कहीं ना कहीं एंड्रिक के शॉट्स में उतनी नहीं, लेकिन फ्यूचर में देख सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे एंड्रिक इज बिट बेटर देन यमाल, तो 4-3 विद एंड्रिक। और फिर आता है एजिलिटी। भाई एजिलिटी में मैं मैस्कुलिनिटी के कंपैरिजन में मैं क्या ही बोलूं, मेरे ख्याल से यमाल वुड बी बेटर इन एजिलिटी। अगर भाई टू वेरी ऑनेस्ट, एंड्रिक कितना स्ट्रांग है, जितना रिजिड है, जितना फिजिकली वो पावरफुल है, एजिलिटी उसमें उतनी ही कहीं ना कहीं लैग करती है। अगर तुम देखोगे तो वो आगे कहीं ना कहीं कंपनसेट कर देता है वो चीज को, लेकिन उतना वो उस चीज को फुल्ली कंपनसेट नहीं कर सकता। माइक हिल गया भाई लेकिन वो उतना फुली इफेक्टिवली नहीं कंपेयर कर सकता, नहीं उसको फिल अप कर सकता। तो एजिलिटी में तो भाई यमाल बेटर है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट टू यमाल। और फिर मैं बात करूं असिस्ट की, भाई तो मैंने जितनी हाईलाइट देखी है हेंड्रिक की, मेरे को लगता है कि कैसे बोलूं, यूरो में जो यमाल का एक असिस्ट था डैनी कार्वाहल, तो जहां पे रियल मैड्रिड बार्सिलोना वाले दोनों खुश थे कि बार्सा ने असिस्ट किया, मैड्रिड वाले ने कन्वर्ट कर दिया, तो इट वाज अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर बोथ डिफेंस। लेकिन यहाँ पे एंड्रिक का थोड़ा यहाँ पे पासिंग कन्वर्जन देखूं तो बेटर है, और यहाँ पे असिस्ट देखूं थोड़ा बेटर है। यमाल में अभी भी एक वो चीज कहीं ना कहीं लैक कर रही है कि शॉर्ट प्रिसीजन बोल लूं या एक असिस्ट वाला पोजीशन बोल लूं, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। मतलब उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो एक ऐसी बॉल डालेगा जहाँ पे प्रॉपर असिस्ट हो सके। और यहाँ पे एंड्रिक वो एक पढ़ लेगा कि भाई वो बंदा निकल रहा, बॉल डाल दो, यहाँ से निकल जाएगा। ब्राजील में कल्चर बोल दूं या फिर जो भी बोलूं, लेकिन हाँ यहाँ पे एंड्रिक इज लीडिंग, तो +1 टू एंड्रिक। और यहाँ पे मेन बहुत बड़ा एक कैरेक्टर आता है इंजरी प्रोन। तो भाई अगर यहाँ पे हम बात करें आखिरी पॉइंट जो होता है वो है इंजरी प्रोन का। यमाल को जो टैकल सहने पड़ते हैं क्योंकि वो फर्स्ट डिवीजन में खेल रहा है ला लीगा में, इट्स वेरी क्रूअल। बट अगर यहीं पे बात करूं मैं एंड्रिक की, जो वहां पे खेल रहा है, वहां पे ब्राजील में तो और क्रूएलिटी होती है। अगर तुमको याद हो मार्सेलो का एक जो टैकल था जिसमें एक प्लेयर का पैरी फ्रैक्चर होगा, तुम सबको याद होगा, तो वो एक चीज बहुत ज्यादा स्कैरी थी उसमें। लेकिन यहाँ पे बात करूं तो यमाल यहाँ पे 2 बार इंजर्ड हो चुका पिछले सीजन में, वेयर एंड्रिक पिछले सीजन इंजर्ड ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एंड्रिक एक पॉइंट आगे होगा यहाँ पे यमाल से। लेकिन ऑल्दो जो भी ये दोनों एक नए जो चेहरे हैं ना, नेक्स्ट जेन स्टार्स हैं, यहाँ पे ये दोनों अब आगे भी क्या करेंगे, क्योंकि हम फिर से उसी एरा में कहीं ना कहीं वापस जा रहे हैं जो 10-12 साल पहले चालू हुआ था, रोनाल्डो वर्सेस मेसी। ये उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हाँ एक दोनों ने ही एक माहौल तो बना दिया है कि या वी आर कमिंग, दे हैव अनाउंस्ड एट अ बिग स्टेज कि वी आर हियर एंड लेट्स सी। लेकिन रोनाल्डो वर्सेस मेसी की जगह मैं ये बोलूंगा कि ये हो सकता है नेमार वर्सेस बेंजेमा, कोई उस टाइप की चीज हो सकती है, क्योंकि वहां पे दोनों विंगर खेलते थे, यहाँ पे एक स्ट्राइकर एक विंगर है, और दोनों स्विच करेंगे तो मजा नहीं आएगा। अपनी पोजीशन में खेलेंगे तो दे विल डू फैबुलस। लेकिन तब तक तो कंपैरिजन में होता रहेगा कि कौन बढ़िया है कौन नहीं। अभी जब सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, प्री सीजन भी चालू नहीं हुआ, अभी के स्टैट्स ये कहते हैं कि एंड्रिक अभी थोड़ा सा लीड पे चल रहा है। लेकिन हाँ, यमाल कैचअप कर तो लेगा आने वाले टाइम में, लेकिन जब तक क्या होगा तब का तभी देखे जाएगा भाई।